नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों, ऑक्सीजन निर्माताओं और उच्चाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। 18 साल से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीका लगाने के लिए इस महीने की 28 तारीख से शुरू होगा पंजीकरण। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी से सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख के पार। कोविड जांच क्षमता भी 80,000 प्रतिदिन के स्तर पर। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब उपचुनाव वाले तीनों जिलों में भी हो सकेगा पंजीकरण। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूदा कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए आज उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री एक आंतरिक बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करेंगे। वे अधिक संक्रमण वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत करेंगे। दिन में प्रधानमंत्री देश के प्रमुख ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक करेंगे। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 13 करोड़ 53 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 30 लाख 16 हजार से अधिक वैक्सीनेशन हुआ। देश में अब ड्रोन विमानों के जरिए भी अति आवश्यक स्थिति में कोविड टीके पहुंचाए जा सकेंगे। नागर विमानन मंत्रालय और महानिदेशालय ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR को इसके व्यावहारिक अध्ययन की सशर्त छूट दे दी है। नागर विमानन मंत्रालय ने पश्चिम मध्य रेलवे कोटा तथा रेलवे परिसंपत्तियों की सुरक्षा और ऑयल कंपनियों के डेटा एकत्रित करने पर भी ड्रोन के इस्तेमाल की छूट दी है। देश में 18 साल से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीका लगाने के लिए पंजीकरण का काम इस महीने की 28 तारीख से शुरू हो जाएगा। 1 मई से शुरू होने वाले टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए कोविन पोर्टल कल से तैयार हो जाएगा। इस चरण में सरकार द्वारा निर्धारित टीकाकरण केंद्रों पर पहले की तरह स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 साल से अधिक उम्र के पात्र लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन केवल उन मरीजों को दिया जा सकता है जिन्हें कोरोना के गंभीर लक्षण हो। मंत्रालय ने संशोधित क्लिनिकल दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर नहीं है या जो घर पर ही इलाज ले रहे हैं, उन्हें रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। इसके अलावा गुर्दे और लिवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों को भी ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं गफूर खान, गांव हिम्मतपुरा, शेरगढ़, जिला जोधपुर से आप सभी देशवासियों को नमस्कार। और हमारा कोरोना के बारे में यही कहना है कि आप सभी भीड़ भाड़ जगह में ना जाए और बार बार हाथ धोए, साफ सफाई रखे, एक दूसरे का ख्याल रखे, जो हो सके तो घर में ही रहे और एक सब दूरी बनाए रखे 2 गज की, और मास्क लगाए जरूरी। जय। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी से सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। इस समय एक्टिव केस 1,07,157 है। राज्य में कल संक्रमण के 14,468 नए मामले मिले। वहीं कल इस बीमारी से 59 लोगों की मृत्यु हुई। कल सर्वाधिक 2,317 नए संक्रमित जयपुर जिले में मिले। जोधपुर में 1,921, उदयपुर में 1,215, कोटा में 1,126, अलवर में 756, बीकानेर में 634, अजमेर में 623, भीलवाड़ा में 602, सीकर में 395, चूरू में 350, पाली में 345, बाड़मेर में 333, राजसमंद में 306, दौसा में 301, बारां में 292, डूंगरपुर में 287, सिरोही में 281, चित्तौड़गढ़ में 270, बांसवाड़ा में 235, टोंक में 216, नागौर में 168, करौली में 164, श्रीगंगानगर में 160, झालावाड़ में 149, धौलपुर में 148, सवाईमाधोपुर में 133, भरतपुर में 132, हनुमानगढ़ और बूंदी में 127, जालौर में 115, जैसलमेर में 106, प्रतापगढ़ में 85 और झुंझुनू में 49 लोगों में कल संक्रमण का पता चला। राज्य में कल इस बीमारी से 3,618 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच क्षमता बढ़ाकर 80,000 प्रतिदिन कर दी गई है। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में पॉजिटिव केसेस की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन राहत की बात यह भी है कि हजारों की संख्या में लोग स्वस्थ होकर भी घर जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जांचों का दायरा जल्द ही बढ़ाकर 1 लाख प्रतिदिन तक पहुंचा दिया जाएगा। प्रदेश की सरकार कोविड मरीजों को राहत देने के लिए आवश्यक इंतजामों के लिए तमाम प्रयास कर रही है। झुंझुनू में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू रखने को लेकर जिला कलेक्टर ने एक बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सीकर जिले के सीएमएचओ डॉ अजय चौधरी ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद प्रशासन लोगों को राहत देने के लिए मुस्तैद है। सीकर में सांवली डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में है, जिसमें की 240 की बेड संख्या है, 30 बेड का आईसीयू भी है और इसके अलावा यहाँ के प्राइवेट अस्पतालों का भी अच्छा सहयोग मिला है। डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में हमारे पास में सीकर शहर में 2 अस्पताल, जिसमें एक मित्तल हॉस्पिटल और एक वात्सल्य हॉस्पिटल उपलब्ध है। इसी भांति डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में एक जीवन सुरक्षा हॉस्पिटल फतेहपुर में भी प्राइवेट संस्थान द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अन्य हॉस्पिटल जो कि गुरु कृपा हॉस्पिटल, मित्तल, एसपी मित्तल हॉस्पिटल, इनमें भी जो उपलब्ध बेड है उनकी संख्या का 40% जो है वो कोविड पेशेंट के लिए सुरक्षित किया गया है, आरक्षित किया गया है। सीकर जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। प्रशासन सभी सरकारी अस्पतालों में जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है उनमें रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निजी संगठन और स्वयंसेवी संस्थान भी लगातार सरकार का सहयोग कर रहे हैं। इसी क्रम में राधा स्वामी सत्संग व्यास संस्थान की ओर से जयपुर स्थित संस्थान परिसर में 5,000 बेड्स की क्षमता का कोविड केयर सेंटर स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देशों पर तैयार होने वाले कोविड केयर सेंटरों की जिम्मेदारी जयपुर विकास आयुक्त और जेडीए सचिव को सौंपी गई है। पहले चरण में 500 मेडिकल सर्जिकल यूनिट बेड्स के साथ इस रविवार को ये सेंटर कार्यशील हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण के श्रवण का कल मुंबई में कोरोना से निधन हो गया। इस संगीतकार जोड़ी ने 90 के दशक में बॉलीवुड की कई फिल्मों में सुपरहिट संगीत दिया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब उपचुनाव वाले 3 जिलों में भी पंजीकरण हो सकेगा। भीलवाड़ा, चूरू और राजसमंद जिलों में भी योजना के अंतर्गत पंजीकरण को निर्वाचन आयोग ने मंजूरी दे दी है। इन तीनों जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पंजीयन का काम नहीं हो रहा था। गौरतलब है कि इस महीने की 30 तारीख तक योजना में रजिस्ट्रेशन कराने वाले परिवारों को 1 मई 2021 से योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों, ऑक्सीजन निर्माताओं और उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 18 साल से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीका लगाने के लिए इस महीने की 28 तारीख से पंजीकरण शुरू हो जाएगा।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी से सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। कोविड जांच क्षमता भी 80,000 प्रतिदिन के स्तर पर पहुंच गई है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब उपचुनाव वाले तीनों जिलों में भी पंजीकरण हो सकेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।